अस्सलाम वालेकुम। हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री में टॉपिक नंबर 1.3 एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने अपने क्लास मैट्रिक या 9 में लॉगरिथम चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन भी सीखा होगा। ठीक है, तो अब तो फर्स्ट से मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हो, काफ़ी मुश्किल मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो फिर साइंटिफिक नोटेशन करना आपके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। बेटा साइंटिफिक वर्क जब हम कर रहे हो, साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे वैल्यूज़ आती है हमारे पास बहुत कम, बहुत छोटी छोटी वैल्यू आती है और बहुत ही लार्ज वैल्यू आती है। तो इन तमाम कैलकुलेशन को जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो डिजिट्स हैं, नंबर के अंदर जो डिजिट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा, मिस हो जाते हैं, और फिर जो हमारा आंसर है और कैलकुलेशन है वो गलत आता है। तो इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन में, वो है साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो इन तमाम बातों को आप अपनी किताब में भी पढ़ सकते हैं और किताब में आपको एक एग्जाम्पल से भी बताया गया। तो हमेशा आप किताब रीड करने की आदत ज़रूर डालें और अपने सिलेबस से हट के भी और डिफरेंट किताबों को रीड करा करें। ठीक है, तो आप जानते हैं, आपने छोटी क्लासों में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बराबर होता है इतने ग्राम के। तो ये क्या है? तो ये बहुत ही एक छोटा नंबर है हमारे पास। तो जब आप कैलकुलेशन में इस नंबर को शामिल करेंगे तो आपको बहुत ही मुश्किलात का सामना होगा। तो इन मुश्किलात से निपटने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, नंबर को साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप बेसिक लेवल में सीखना चाहते हो तो आप क्लास 9 की मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट में जाएँ और उसके यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम में जाकर साइंटिफिक नोटेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ बिल्कुल बेसिक से आपको बताया गया। तो यहाँ भी बेसिक से बताया जाएगा, लेकिन सवालात आपको कम से कम सॉल्व करवाए जाएंगे क्योंकि तमाम चीज़ें आपको आती हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, बहुत कम है। तो इस मसले से निपटने के लिए एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे बेटा, इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इस नंबर को जब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, वो तो रूल्स नीचे मौजूद है। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ की बेटा क्या मौजूद है बेटा, आपके पास ये डेसिमल पॉइंट मौजूद है। नंबर क्या है आपके पास, लेस देन 1 है। जाहिर सी बात नंबर लेस देन 1 है, लेकिन ज़ीरो तो नहीं है, ज़ीरो से कम तो हो ही नहीं सकता ये। तो नंबर क्या आपके पास, लेस देन 1 है और ज़ीरो के बाद, तो ज़ीरो और 1 के दरमियान है। तो क्या करेंगे बेटा, इस जो आप डेसिमल पॉइंट देख रहे हैं इसको मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे बेटा, टू द राइट मूव करेंगे। तो ये रूल्स नीचे आएंगे हमारे पास। तो मैंने 3 ज़ीरो के बाद कॉमा कॉमा लगाया ताकि गिनने में आसानी हो। ठीक है, तो 1 2 3, क्योंकि भूल जाएंगे, ये एक बड़ा मसला होगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। ठीक है, तो 9.1। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है 9 के बाद आ रहा है, तो ये लिखेंगे 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 क्या है बेटा, बेस 10 है। ठीक है, क्या है बेटा, बेस। और पॉइंट कितने बार मूव हुआ हमारे पास, 28 बार। तो आप लिखेंगे -28 ग्राम। तो किस तरीके से हमने इतने छोटे नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या है, हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। इसी तरीके से आपने एवोगैड्रो नंबर देखा होगा। तो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या मौजूद था, तो एवोगैड्रो नंबर को मैं शॉर्ट में NA लिख देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या था हमारे पास, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 था, ऐसे ही था। ठीक है, तो मैं भी 0.02 नहीं लगाता इसको। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होता है हमारे पास, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने ज़ीरो मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करना है भाई, इस कैलकुलेशन में शामिल करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किलात का बायस होगा। इसको कैलकुलेट करना और कितनी डिजिट मिस हो जाए हमारे पास और जो पूरा रिजल्ट है हमारे पास ख़राब हो जाए। तो क्या करेंगे बेटा, इस नंबर को इस्तेमाल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो आज ज़रा देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो इसका भी रूल है, वो रूल नीचे लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको रूल नहीं बताया। ठीक है, अच्छा, नंबर जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 10 है। नंबर क्या आपके पास, ग्रेटर देन 10 है और उसका डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है। तो इसको मूव करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 टाइम मूव हो गया। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये लिखेंगे हम 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। क्लियर।
तो इस तरीके से बेटा जो एवोगैड्रो नंबर है हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। तो ये जो ऊपर वाला नंबर आप देख रहे हैं जो ग्राम है ये 1 ग्राम से भी कम है, क्योंकि इसके जो आपके पास एक्सपोनेंट देख रहे हैं वो -28 है, जबकि इसका एक्सपोनेंट आप देखेंगे वो +23 है। तो ये नंबर क्या है बेटा आपके पास ग्रेटर देन 10 है। तो ये बात है तो आपको क्लियर है। अब साइंटिफिक नोटेशन जो हमने लिख लिया तो अब इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लें क्या है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये n देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, इस n का मतलब आपके पास क्या है बेटा कोफिशिएंट है। n का मतलब आपके पास क्या है बेटा कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे लिख के रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो n क्या बताता है आपको, कोफिशिएंट बताता है, आपकी किताब में देख सकते हैं। और ये 10 आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा आपके पास बेस है, ठीक है, क्या है बेटा बेस, ठीक है। और बेस के ऊपर आप x देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा बेटा आपके पास एक्सपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट या पावर, जैसे कि देखिए 10 के बाद मैंने 6 लिख दिया, ये क्या है बेटा एक्सपोनेंट है या पावर है। तो इसी तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है x की जगह, और एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसकी बेटा एक्सपोनेंशियल नोटेशन की। तो इधर देख सकते हैं जैसे 9.11 है ये क्या है आपके पास कोफिशिएंट है, 10 क्या है बेस है, और -28 ये क्या है आपके पास एक्सपोनेंट है। 6.02 में आप देख सकते हैं 6.02 आपके पास क्या है कोफिशिएंट है, ये क्या है आपके पास 10 बेस है, और 23 क्या आपके पास एक्सपोनेंट है। तो अभी इन तमाम बातों को यहाँ देख लें। तो वेयर n क्या है बेटा कोफिशिएंट मे बी द नंबर बिटवीन 1 to 9.99, ठीक है। तो कोफिशिएंट आपके पास क्या होगा बेटा वो 1 से लेके 9.999 के दरमियान होगा, ठीक है। तो जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपने कोशिश करना है डेसिमल पॉइंट को एक नंबर यहाँ तक रखना है, ठीक है, यहाँ तक लेकर आना है। तो जो भी नंबर हो आपके पास क्या होगा बेटा 1 to 9.99 के दरमियान ही होगा। तो देखिए ये 9 है, ठीक है, 9.99 तो नहीं है, 10 तो नहीं है ना। तो ये भी देखिए 6 है, तो 1 से 10 के दरमियान है 6, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने ख्याल रखना है कोफिशिएंट को 1 से लेके 9.99 के दरमियान भी लिखना है, लेकिन बाद वक्त लिखा हुआ होता है, कोई इतना इशू नहीं है हमारे लिए। और x क्या है बेटा x इज़ द एक्सपोनेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक्सपोनेंट क्या है बेटा नेगेटिव है और ये एक्सपोनेंट क्या है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमें बताता है कि नंबर क्या है बेटा ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, और नेगेटिव एक्सपोनेंट हमें बताता है कि नंबर क्या है बेटा लेस देन 1 है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद देखते हैं हमारे पास लिखा हुआ इतना, इफ़ द नंबर टू बी एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज़ ग्रेटर देन 1, अगर नंबर क्या है आपके पास एक्सप्रेस करना है किसमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में यानी साइंटिफिक नोटेशन में, और वो क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। एक्सपोनेंट क्या होगा आपके पास पॉजिटिव, नंबर क्या होगा आपके पास ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। बट इफ़ इट इज़ लेस देन 1 द एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव, ठीक है। एक्सपोनेंट आपके पास क्या होगा, इसका ख्याल रखना है कि एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा जब आपके पास नंबर लेस देन 1 होगा। तो ये नंबर लेस देन 1 है, जैसे कि आप यहाँ ग्राम में देख सकते हैं, ये नंबर अभी 0 नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का मास है कुछ ना कुछ। और इसी तरीके से ये नंबर क्या आपके पास ग्रेटर देन 1 है, तो इसका एक्सपोनेंट आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर। तो अब आगे रूल को देख लेते हैं। रूल क्या है हमारे पास, उसमें इसको भी आपको समझा देंगे रूल के साथ, ठीक है। ज़्यादा सवाल आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि बहुत ईजी चीज़ें हैं ये। तो इंटर कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, इसको मैंने ऑर्डिनरी फॉर्म के हवाले से भी इसको पढ़ा है, कुछ किताबों में ऑर्डिनरी फॉर्म भी इसको कहा जाता है या ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहा जाता है। तो आपकी किताब में ऑर्डिनरी फॉर्म को जो डेसिमल में अक्सर विस्तार हम लिख रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लॉन्ग वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा गया है, और जो दूसरी फॉर्म है वो साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। तो क्या करेंगे बेटा इंटर कन्वर्टिंग करेंगे स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन के दरमियान। तो किताब में आपको 2 रूल्स दिए गए हैं, तो आप किताब को ज़रूर मुताल्ला कीजिएगा, ये लाइंस वहीं से ली गई हैं। तो इफ़ यू नीड टू कन्वर्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड नोटेशन टू एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो किससे किस में कन्वर्ट करना है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टैंडर्ड नोटेशन से लेकर आना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखेंगे बेटा बेस 10 में लिखेंगे, ठीक है, और डेसिमल को मूव भी करवाएंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जाने के लिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या होगा बेटा 10 के ऊपर एक्सपोनेंट भी तो आएगी, तो जब डेसिमल पॉइंट मूव होगा तभी तो एक्सपोनेंट आएगा आपके पास। तो आ जाए देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से करते हैं। तो इसमें भी 2 केसेस होंगे आपके पास। तो डेसिमल पॉइंट शुड मूव टू द लेफ्ट, तो डेसिमल पॉइंट एक बार लेफ़्ट मूव करने का केस है और एक बार राइट मूव करने का केस है, ठीक है। देखिए किस तरीके से, तो डेसिमल पॉइंट शुड मूव टू द लेफ़्ट, कहाँ मूव होगा डेसिमल पॉइंट, लेफ़्ट में मूव होगा,
कब? इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 10, इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 10, तो जब वैल्यू आपके पास ग्रेटर दैन 10 हो तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट में मूव होगा। ठीक है, तो आइए इसकी मिसाल देखते हैं। तो आप ये नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, नंबर कुछ भी है हमारे पास, ठीक है, देख लें। वैल्यू क्या है, ये पहली वैल्यू आपके पास है, ये ग्रेटर दैन 10 है, जाहिर सी बात है ग्रेटर दैन 10 है। तो इसमें जो डेसिमल पॉइंट मौजूद है वो कहाँ मौजूद है, वो डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है, ज़रूरी नहीं शो करवाया जैसे, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव होगा बेटा, टू द लेफ्ट मूव होगा। जब क्या हो बेटा, नंबर ग्रेटर दैन 10 हो तो डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव होगा, लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने टाइम मूव हुआ बेटा, 6 टाइम मूव हुआ। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 4.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। क्लियर? तो ये नंबर कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रूल के तहत। ठीक है, नंबर क्या था बेटा, ग्रेटर दैन 10 था। और अगर नंबर क्या हो बेटा, लेस देन 1 हो, ठीक है, आइए देखते हैं। एंड मूव टू द राइट इफ़ द वैल्यू इज़ इन बिटवीन 0 to 1, 1 ना हो, 1 से कम ही होगा तो लेस देन 1 भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो 0 से 1 के दरमियान, तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं 0 से 1 के दरमियान है। तो इसमें जो डेसिमल पॉइंट मूव हुआ वो कहाँ मूव हुआ बेटा, राइट। इधर भी आप देख सकते हैं कहाँ मूव हुआ है, राइट। ठीक है, तो नंबर क्या है बेटा, 0 से 1 के दरमियान है तो राइट मूव होगा। ठीक है, रूल इतना अगर याद ना भी रखें तो प्रैक्टिस करते करते ही आपको आ जाता है। ठीक है, तो ये नंबर देखिए, ये नंबर क्या है बेटा, 0 और 1 के दरमियान है, जाहिर सी बात है ये 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव होगा बेटा, टू द राइट, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। क्लियर? तो इस तरीके से ये रूल हमने समझ लिया। तो अब मैं कुछ सवालात लिखता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर लिखता हूँ 5850.85, नहीं ये इतना नहीं लिख रहा, सही है। ठीक है, तो ये नंबर है हमारे पास, इसको क्या करना है बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये मूव होगा 1 टाइम 2 टाइम। अच्छा पहले रूल तो देख लें। तो नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, नंबर जो है वो आपके पास ग्रेटर दैन 10 है, क्या है, ग्रेटर दैन 10 है। तो इसके डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। तो 5 टाइम्स को मूव करेंगे, ठीक है, पॉइंट को टू द राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास 5.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। क्लियर है? तो इस तरीके से मामला हमारे पास मौजूद है। तो आज एक और नंबर देखते हैं। ठीक है, तो एक नंबर मैं आपके पास लिखता हूँ, वो हमारे पास है बेटा 3। तो यहाँ पे मैंने लिखी है बेटा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये इतनी है, तो डिजिट्स इसमें बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कभी आपने इसका नाम सुना होगा, इससे स्पीड ऑफ लाइट का जो कि होती है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 10 की पावर 8। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है, मूव करवाएंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम और 8 टाइम। तो ये आपके पास आया 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से क्या बेटा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये नंबर क्या था हमारे पास, क्या था, ग्रेटर दैन 10 था। तो दो नंबर आपको ग्रेटर दैन 10 एक्स्ट्रा करके दिखा दी। अब दो नंबर आपको लेस, जो आपके पास लेस दैन 1 और या 0 और 1 के दरमियान हो, वो करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 0.005297। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नंबर है। तो ये नंबर क्या है बेटा, 1 से कम और 0 के दरमियान, 1 और 0 के दरमियान है। इसको करना है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। तो डेसिमल पॉइंट को आपने मूव करना है राइट में, क्योंकि रूल है एंड मूव टू द राइट इफ़ द वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के दरमियान वैल्यू। तो राइट में 1 2 3 4 बस। ठीक है, तो क्या आ गया 5.297 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, तो कोफिशिएंट में आपके पास जो नंबर होगा वो 1 से 9.9 के दरमियान रखना है। तो कोफिशिएंट आपके पास जो नंबर है वो है 5.297, जो कि 1 से 9.999 के दरमियान है। ठीक है, इसके अलावा एक और नंबर हमारे पास है 0.05। ठीक है, या और कम कर दिया जाए, 0.1 कर दिया जाए। ठीक है, 0.01। तो ये नंबर भी क्या है आपके पास, 0 और 1 के दरमियान है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो इसमें डेसिमल पॉइंट है वो राइट में मूव होगा 1 2, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो इस तरीके से हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीख लिया एक रूल के मुताबिक। अब आ जाए दूसरा रूल देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा रूल देख लें, इफ़ यू वांट टू चेंज एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब हमें कन्वर्ट करना है बेटा एक्सपोनेंशियल नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में। ठीक है,
तो ज़्यादातर हमें काम इसका पड़ेगा, ठीक है। इसका काम बहुत ही कम पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कौन करता है, ठीक है, होता ही नहीं, करते ही नहीं, होता तो है, करने की ज़रूरत बहुत कम पेश आती है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन से जाना है स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो क्या है, डेसिमल पॉइंट शुड मूव, इसमें भी राइट और लेफ्ट मूव होगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है, किसको देखते हुए, एक्सपोनेंट को देखते हुए, ठीक है। द डेसिमल पॉइंट शुड मूव टू द राइट फॉर द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के लिए बल्कि ये भी इस्तेमाल होगा, कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए। तो साइंटिफिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ये भी तरीके सीखेंगे, कुछ एग्जाम्पल हैं, सवालात मौजूद हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स के, तो उनको सीखेंगे इसको पढ़ने के बाद। तो क्या है बेटा, अगर आपके पास डेसिमल को मूव करना है टू द राइट फॉर द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, अगर आपके पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो आपने डेसिमल को राइट मूव करना है। एक्सपोनेंट क्या है बेटा, जब पॉजिटिव है तो डेसिमल जब राइट मूव होगा तो वैल्यू आपके पास बढ़ी जाएगी, जाहिर सी बात, तभी तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव है आपके पास। तो उसको मैं बताऊंगा आपको, ज़रा आए देखें। तो वैल्यू आपकी किताब में बताएगी 7.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है बेटा, आपके पास +4 है, ठीक है, +4। तो इसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ मूव होगा, टू दी राइट, कहाँ मूव होगा बेटा, टू दी राइट। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे हुए वो टोटल 2 डिजिट है, कितने डिजिट है, 2। तो मूव कितने बार होना है, 4 बार, तो 2 डिजिट की और ज़रूरत है आपको। तो कैसे होगा बेटा, तो 753 के बाद आप 2 ज़ीरो और लगा देंगे, 2 ज़ीरो और लगा देंगे, ठीक है। तो ये नंबर कन्वर्ट हो गया आपके पास किस में, एक स्टैंडर्ड नोटेशन में, ठीक है। यानी ये पॉइंट जो 4 बार मूव होगा, तो यहाँ पर आए 1 बार 2 बार, तो दो ज़ीरो और चाहिए, 2 डिजिट और चाहिए, तो आप 2 ज़ीरो का और इजाफा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये नंबर जो है आपके पास कन्वर्ट हो गया किस में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, ठीक है। तो इसमें पॉइंट जो है वो मूव किया टू द राइट क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंट गया था पॉजिटिव, ठीक है। एंड मूव टू द लेफ्ट, अब जो डेसिमल है वो लेफ्ट में मूव होगा, क्यों, किस लिए, फॉर नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट क्या हो बेटा आपके पास, नेगेटिव हो, ठीक है। तो आइए देखिए, तो यहाँ एक्सपोनेंट आप देख सकते हैं -5 है, नेगेटिव में है, तो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में मूव होगा। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है, तो कहाँ जाएगा बेटा, ये लेफ्ट साइड में जाएगा, और लेफ्ट में टोटल कितने डिजिट होने चाहिए, 5 डिजिट मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पे डिजिट मौजूद टोटल लेफ्ट में 2, तो 3 डिजिट और चाहिए, तो वो 3 डिजिट कौन से होंगे, वो होंगे 3 ज़ीरो, ठीक है। तो आपने लगा देना है 487 से पहले, ठीक है, 3 ज़ीरो, ठीक है। और ये पॉइंट जो आपका काम होता है बेटा 8 के बाद मौजूद था, 1 बार 2 बार 3 4 5, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो आप यहाँ पॉइंट लगा दें, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्या है बेटा, ये नंबर हमारे पास कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो किताब में ये तमाम सवाल आपके मौजूद हैं। अब आए कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे आप जो साइंटिफिक नोटेशन है इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ किसमें, एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड नोटेशन में, ठीक है। तो आइए देखिए, तो हमारे पास एक सवाल मौजूद है, तो वो क्या है हमारे पास, ये है 5.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो समझिए ये हमारे पास एक वैल्यू है एक्सपोनेंशियल नोटेशन की, जिसको कन्वर्ट करना आप स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो आप देखें इससे जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो +5 है, ठीक है। तो डेसिमल कहाँ मूव होगा, डेसिमल जो है मूव होगा राइट में, क्योंकि वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है ना, तो डेसिमल जब राइट में मूव होगा तभी तो वैल्यू आपके पास बढ़ी आएगी, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा भाई, देखिए, तो ये मौजूद है हमारे पास 5.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो देखिए डेसिमल यहाँ मौजूद है, डेसिमल के बाद टोटल आपके पास 5 नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो 2 डिजिट मौजूद है, कितने डिजिट मौजूद है, 2, तो 3 ज़ीरो आपने इजाफी लगाना पड़ेगा, वो होगा 585,000 और नंबर जो है वो कन्वर्ट हो गया कहाँ पे बेटा, स्टैंडर्ड नोटेशन में, क्लियर। तो एक और नंबर है हमारे पास और वो ये है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो 3 के बाद टोटल 8 डिजिट आएंगे, क्योंकि डेसिमल जो है वो 8 टाइम जो है वो मूव होगा, ठीक है, 8 टाइम, तो टोटल 8 डिजिट होने चाहिए और डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट मौजूद है, तो आपने 7 ज़ीरो का और इजाफा करना है, ठीक है, ठीक है, कितने ज़ीरो का, 7 ज़ीरो का। अब करते हैं 7 ज़ीरो का इजाफा, देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये नंबर जो है हमारे पास कन्वर्ट होगी किसमें,
स्टैंडर्ड नोटेशन में। क्लियर है? तो अगर चाहें तो इस सवाल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो पॉजिटिव वाले थे, तो अब इसको भी कर लेते हैं ताकि देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता। तो सवाल है 5.297 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो इसमें आपके पास एक्सपोनेंट किसने बेटा नेगेटिव में है, ठीक है। तो जब ये एक्सपोनेंट हटेगा तो आपके पास जो डेसिमल है वो लेफ़्ट में मूव होगा। तो आइए देखिएगा, ठीक है। तो एंड मूव टू द लेफ़्ट फॉर नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट में मूव होगा, ठीक है। और लेफ़्ट में जब मूव होगा तो टोटल आपके पास 4 डिजिट होने चाहिए, तो 1 डिजिट मौजूद है। तो 3 डिजिट कौन से होंगे? वो 3 सिफर होंगे, ठीक है। तो 3 सिफर लगा देता हूँ मैं, ठीक है। क्लियर? और डेसिमल पॉइंट मूव होकर इधर आ गया। सोचिए डेसिमल पॉइंट 5 के बाद मौजूद था ना, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या है बेटा, ये नंबर हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसमें? स्टैंडर्ड नोटेशन में। क्लियर? अब इसे मैच कर लेते हैं। 0.00 0.005297। अच्छा, इस नंबर को यहाँ लिखना था, मैंने वहाँ लिख दिया, ठीक है, 597। तो अब आ जाए एक आखिरी नंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो एक आखिरी नंबर हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। इसको भी कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो एक्सपोनेंट है बेटा माइनस में, तो डेसिमल लेफ्ट में मूव होगा, ठीक है। और लेफ्ट में मूव जब होगा तो डेसिमल तो यहाँ मौजूद है, ठीक है। कहाँ मौजूद बेटा? यहाँ पे। तो जब लेफ्ट में मूव होगा तो क्या होगा बेटा? लेफ्ट में 2 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि डेसिमल 2 प्लेसेस मूव करेगा। तो क्या है बेटा? सिर्फ एक ही डिजिट मौजूद है, तो आपने क्या करना है बेटा? 1 से पहले एक 0 लगा देना है, ठीक है। और इस तरीके से क्या हो गया बेटा? ये कन्वर्ट हो गया आपके पास किस में? स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो एक सवाल और मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये देखेंगे 585 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो इसको भी हमें क्या करना है बेटा? जो हमारे साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इसमें और गुंजाइश है कन्वर्ट होने की, इसमें और गुंजाइश है कन्वर्ट होने की। तो किस तरीके से कन्वर्ट होगा ज़रा देखिएगा। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है इसका 5 के बाद, ठीक है। इसको एक बार और मूव करें 1 टाइम 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 5.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी बताइए? तो 10 की पावर यहाँ पे आएगी 8, ठीक है। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं। तो 10 की पावर 6 ऑलरेडी मौजूद थे, तो इसको और हमने क्या किया बेटा? एक्सपोनेंट को मूव करवाया, क्योंकि हमें पता है कि जो कोफिशिएंट होना चाहिए 1 से 9.99 के दरमियान होना चाहिए। तो ये क्या था बेटा? एक्सपोनेंट 585 था, तो हमने डेसिमल को मूव करवा दिया, ठीक है, 2 प्लेसेस। तो उससे क्या हुआ? 10 की पावर 8 हो गया। तो जब सवालात करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वहाँ पे कंसेप्ट आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 1.10 हमारे पास है, जिसमें हमें क्या करना है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन को देखना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल देख लेते हैं। सवाल तो एक ही मौजूद जिसमें एडिशन हो रहा है, ठीक है। एक सवाल मैं और एक्स्ट्रा लिख दूंगा। तो यहाँ मौजूद हमारे पास ऐड करना है इन दो नंबर्स को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? 1.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एंड 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो आप बिना कैलकुलेटर इस्तेमाल किए हुए भी इस नंबर को क्या कर सकते हैं बेटा? ऐड कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं? बाय यूजिंग द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो आए देखें, तो सॉल्व करते हैं। इसको लिखता हूँ मैं 1.31, ठीक है। और क्या मौजूद है हमारे पास? मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। क्लियर? और एक और नंबर हमारे पास 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है। और इधर क्या बेटा? 10 की पावर 3 है आपके पास, ठीक है। तो इस नंबर को ऐड करने से पहले सबसे पहले तो आपके इसके बेसिस के ऊपर जो पावर है उसको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो इस बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट मौजूद है वो है 2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इस बेस के ऊपर एक्सपोनेंट 3 लेकर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो काम कर लेते हैं। तो कैसे होगा ये? इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास मौजूद 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो क्या है बेटा? इसमें हमें क्या बनाना है? पावर को यानी एक्सपोनेंट को 3 बनाना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा? तो बेटा ये इस तरीके से होगा कि जब डेसिमल को आप कहाँ मूव करवाएंगे? इस पॉइंट को एक बार राइट में मूव करवाएंगे, तो ये पावर क्या हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी बेटा आपके पास? 3, ठीक है। तो ये रूल है हमारे पास, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब तो डेसिमल पॉइंट को टू द राइट लेफ्ट मूव करवाया तो पावर क्या हो गई बेटा? 3 हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब आज इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आपने लिखना है, ठीक है। और 3 1 यहाँ तो कुछ नंबर ही नहीं है हमारा, तो इसके नीचे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर
3। तो इस नंबर को हमें ऐड करना है, तो क्या है बेटा 10⁻³ 10⁻³ आप इसको इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है बेटा इसको जब यहाँ समझे ज़ीरो मौजूद, समझ लें आप ज़ीरो मौजूद है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 5, ठीक है, 1 1 2 और 3 3 6, क्लियर। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 0 1। तो इस तरीके से क्या कर लिया बेटा हमने इन दो एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाली नंबर्स को ऐड कर लिया। तो समझे हमारे पास एक और नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं सिर्फ दो नंबर यहाँ लिख देता हूँ ताकि उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। देखिए 4.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमें दिया गया है 5, ठीक है। और एक और नंबर हमें दिया गया है ऐड करने के लिए, वो है ऐड करने के लिए, ठीक है, वो है 7 नहीं रखना, मैं यहाँ रख देता हूँ 4.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। तो इन दो नंबर्स को ऐड करना है, तो इन दो नंबर्स को ऐड करने के साथ हम सबसे पहले हमें एक्सपोनेंट सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक्सपोनेंट है 5, इसका एक्सपोनेंट है 6। तो आप जहाँ चाहें वैसे काम कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचिए इसका जो डेसिमल पॉइंट है आपके पास वो मौजूद है, इसका डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ मौजूद है, ठीक है। इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ मौजूद है बेटा 4 के बाद मौजूद है, क्लियर है। तो ऐसा नंबर हमें दिया हुआ है, इसको ऐड करना है, तो इसको भी ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट को देख लें, पहले इसको देखें, ये कोफिशिएंट इसका 1 कवर हो रहा है और इसका कितना कवर हो रहा है 2। तो आप क्या करें, इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवा दें, ठीक, इस तरफ टू द लेफ्ट। तो एक्सपोनेंट आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो अब इनको ऐड करवा देते हैं, तो देखिएगा, तो 4.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, नीचे भी आएगा 4.25, ये तो वो नंबर है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। पहले ये नंबर था 42.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और ये था 4.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो जब ने हमने इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई किया तो डेसिमल को हमने मूव किया और कोफिशिएंट में नंबर जो मौजूद है 1 से लेकर 9.999 के दरमियान मौजूद है। अब ऐड कर लेते हैं इसको, तो 10 की पावर 6 आप एक बार लिख लें, ठीक है। और ये क्या आएगा 5 5 10 का 0 हासिल गया 1 2 4 और 1 5, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा 8.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो इस तरीके से आप क्या है बेटा नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब एक सवाल सब्ट्रैक्ट का भी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यही सवाल उठा लेते हैं। तो सवाल क्या है हमारे पास 1 पॉइंट, यही नंबर उठा लेते हैं, इसी को माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या है बेटा हमारे पास मौजूद, तो उसमें देखते हैं हमारे पास मौजूद है 1.310 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। और क्या है बेटा 0.315 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसी सवाल को उठा लिया और इसी को हम क्या कर रहे हैं बेटा माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो आए माइनस करते हैं, क्या है बेटा 10 की पावर 3 इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और क्या है बेटा 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो आप क्या लेते हैं उधार वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो वही आपने रूल फॉलो करना है। तो क्या है बेटा ये 0 है तो इससे एक कर्ज लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। और ये 0 हो गया तो ये 0 जो है इससे उधार लेगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा आपके पास। ये हो गया था 2, तो 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो ये भी क्या करेगा बेटा एक उधार लेगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचेगा 9, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 0, तो 0.995 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जो आंसर है वो हमारे पास आया। तो इस तरीके से क्या है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब बढ़ते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो इसी तरीके एग्जाम्पल नंबर 1.11 मौजूद है हमारे पास। तो इसमें होगा बेटा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप दो नंबर देख सकते हैं, ठीक है। तो 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 और 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं किस तरीके से ये होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं लिखता है, ब्रैकेट लगा देता है, ठीक है। और एक है 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो आप ब्रैकेट लगाएं, मल्टीप्लाई लगाएं, कुछ भी लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होगा बेटा आप इसमें ज़रा गौर करें, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे बेसिस क्या मौजूद है, बेस 10 और बेस 10 मौजूद है। क्या है बेटा बेस 10 और बेस 10 मौजूद। तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। क्या है बेटा मैं इसको हटा रहा हूँ। तो देखें यहाँ क्या मौजूद है बेटा बेस 10 मौजूद है, ठीक है। तो बेस 10 जो है जब सेम है, जब बेस 10 बिल्कुल सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो, क्या हो बेटा जब बेसिस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो, तो आपने छोटी क्लास के मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा पावर ऐड। तो ये देखिए किस तरीके से। और 7.0 मल्टीप्लाई होगा 2.0 से। तो देखिएगा 7.0 मल्टीप्लाई 2.0। और क्या है बेटा बेसिस सेम है तो इसको मैं लिखूँगा ब्लैक से ताकि आप समझ सकें।
तो 10 की पावर बेस आपने एक बार लिखना, पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड। लेकिन आप यहाँ देखोगे बेटा पावर माइनस हो रही है, क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है 10 की पावर 12 प्लस और ब्रैकेट में -3, तो ये अगले स्टेप में जाएगा तो ये होगा 10 12 -3 पावर 12 -3, तो इस वजह से इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या बेटा 7.0 मल्टीप्लाई होगा 2.0 तो आएगा आपके पास 14.0, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा आपके पास 9। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक चीज़ सीखी थी, कोफिशिएंट में जाकर वैल्यू होनी चाहिए 1 से 9.99 के दरमियान होनी चाहिए, तो ये वैल्यू क्या 14 है। तो आप इस डेसिमल प्लेस को 1 टाइम मूव करवाएं, कहाँ बेटा, टू द राइट, टू द लेफ़्ट, टू द लेफ़्ट, तो ये होगा आपके पास 1.4 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया बेटा, इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो आप अपनी तरफ से भी इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई, ठीक है, और 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5 कर देता हूँ। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, पहले आप सॉल्व कीजिए, नहीं हो तो आप सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बेटा ये क्या है बेटा, क्या बेस 10, ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आएगा 5.0 मल्टीप्लाई 7.0 मल्टीप्लाई, और बेस आपने एक बार लिखना है, पावर ऐड, बेसिस सेम पावर ऐड, ठीक है। तो 7 5 35, क्लियर, ओके, मल्टीप्लाई 10 की पावर 30। तो बताया था कोफिशिएंट है 1 से लेकर 9.99 होना चाहिए, तो यहाँ लिखा हो 35। तो डेसिमल पर आप मूव करेंगे 1 टाइम टू द लेफ़्ट, तो 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आने वाला है भाई, 14, ठीक है, क्या आ गया आपके पास 14। तो रूल में आपको सिखाया, रूल आपको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तब तमाम चीज़ें आपको आती चले जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं बेटा डिवीजन की तरफ। तो अब एग्जाम्पल नंबर 1.12 जिससे हम करेंगे डिवीजन बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। सवाल दिया हुआ है 6.60, डिवाइड करना है 6.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 बाय विथ 3.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो आज सॉल्व करते हैं। तो ऊपर लिखते हैं बेटा 6.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, नीचे लिखते हैं बेटा 3.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। तो देखें बेटा, कभी आपने क्लास 9 में मैथमेटिक्स में 2.7 में इन तमाम चीज़ों को पढ़ा होगा, सिंप्लीफिकेशन, कि बेटा देखिए 10 की पावर 3 है, ठीक है, तो 10 की पावर जब ऊपर जाएगी, ठीक है, तो ऊपर क्या होगा देखिएगा ज़रा, तो 6.60 इसी तरीके से मौजूद है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, इधर क्या बेटा 10 की पावर 3 है, तो आप इस 10 की पावर 3 और उसके एक्सपोनेंट 3 को क्या करेंगे बेटा, ऊपर भेज देंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसकी पावर जो है वो जाके माइनस हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। ये हुआ कैसे ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 6.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये हुआ कैसे, हुआ ये ऐसे कि देखिए 6.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है, नीचे मौजूद है 3.20 इसी तरीके से। अब 10 की पावर 5 जब ऊपर जाएगी तो वो हो जाएगी 10 की पावर -5, क्या हो जाएगी बेटा, 10 की पावर -5। तो अब क्या बेटा 10 की पावर जब -5 हो गई तो देखिए बेसिस सेम है, तो पावर आपने क्या करना है, ऐड करना है, तो पावर ऐड हो गया, तो नीचे बचा आपके पास 3.20, तो क्या है बेटा आपके पास आएगा 6.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगा बेटा 3 डिवाइडेड बाय 3.20, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, ये तो वही काम हो गया, ठीक है, देखें यहाँ पे वही चीज़ें मौजूद है, तो मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल स्टेप खोल के दिखा दिया 3.20, तो आपको ये स्टेप आना चाहिए किस तरीके से मामला हुआ। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट किया हुआ था, तो आपको डायरेक्ट काम आना चाहिए, लेकिन प्रोसेस पूरा बताना चाहिए क्या हो रहा है पीछे, ठीक है। सवाल उठाया, देखें बेस क्या है बेटा, सेम है, तो ऊपर भेज दिया, तो देखिए 10 की पावर बेसिस सेम, पावर क्या ऐड, तो प्लस माइनस 8 - 5 क्या हो जाए 3, तो यहाँ आके देखें ये बिल्कुल सेम टू सिंपल के सेम टू सेम यहाँ पे ये देखें, ठीक है। अच्छी जगह गलती से मैंने 5 लिख दिया, तो यहाँ 3 था, क्या था बेटा 3, तो मैं 3 कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो सवाल तो सही है, जैसा अगर मैंने यहाँ जो सवाल लिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 8 में से 3 गया, तो यहाँ क्या बचा मेरा 5 बचा। तो अब क्या मैं इसको डिवाइड करूँगा, डिवाइड किसको करूँगा 6.60 और 3.20 को, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो इसको डिवाइड करने में आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू आएगी आपको, और आप लिख देंगे 10 की पावर 5, तो इस तरीके से ये क्या हो गया बेटा डिवाइड हो गया। तो अभी सवाल को भी देख लें, जैसे किताब है, क्या आप किताब के प्रोसीजर को भी देख लें।
तो क्या है बेटा 6.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3.20। तो आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा बेटा 2.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो देखिए वही चीज़ें आपके पास आई हैं, ठीक है। अच्छा, बुक में जो है इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ दूसरे सवाल देता हूँ। तो एक सवाल मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आप देख लें, वो लिखता हूँ मैं 5.0, ठीक है, 5.0 लिख दिया और मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वो मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पे दे दिया मैंने 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। चलिए ये देते, बल्कि मैं 8 दे देता हूँ, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, कैसे होगा? बहुत ही आसान सवाल है। कैसे होगा बेटा? 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। देखिए ये बेस सेम ऊपर भेजें, इस बेस को क्या है बेटा, बेस 10 को ऊपर भेजेंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, पावर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पावर माइनस। क्लियर है? तो क्या बचेगा? 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5.0। 5.0 से 5.0 कट गया, सही है। तो बचा क्या आपके पास? 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो क्या है बेटा, इसका हमने आंसर निकाल लिया। तो इसी तरीके से आप एक सवाल सॉल्व कीजिएगा, क्या 10.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा किस तरीके से ये होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चौथी एप्लीकेशन बेटा पावर वाली एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एक सवाल लिया एग्जाम्पल 1.13 में, जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है इस नंबर को बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो किस तरीके से करेंगे तो आज देख लें। तो मौजूद हमारा 3.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और इसके होल ब्रैकेट के ऊपर है 2। तो ये पावर 2 है, ये इसके साथ ही मौजूद है और इसके साथ ही मौजूद है, तो दोनों कहा के, ठीक है। तो सवाल लिखता हूँ मैं 3.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर और उसके ऊपर 2। तो ये पावर है 2, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से 3.25 मल्टीप्लाई और 3.25 और उसके ऊपर 2 आ गया, क्लियर है। और 10 के ऊपर क्या बेटा, पावर 4 है, ठीक है, और इसके साथ भी 2 आ गया, क्लियर है। तो बेटा अब कैसे होगा ये जरा देख लें। तो ये तो आ गया कि बस 10 की पावर 8, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, 3.25 का स्क्वायर लेना है। 3.25 को क्या लेना बेटा, स्क्वायर लेना है। कभी आपने 5 का स्क्वायर लिया होगा, क्या आता है बेटा, 25 आता है, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर 6 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है बेटा, 36 आता है। 2 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। और 2 का क्यूब लेते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। गलत, 6 नहीं आता, क्या आता है बेटा, 8 आता है। तो इसमें ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो यार ये 3.25 का स्क्वायर, तो मतलब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 4, जो कि 16 के बराबर आता है, ठीक है। और इसी के 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो इसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ 3.25, क्या दिया हुआ 3.25, तो 3.25 जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से करते हैं तो ज़रा आए देखें। तो 3.25, तो इसको आप छोटी क्लास में जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से करना होगा, ठीक है। 5 5 द 25 और हासिल गया 2, 5 2 द 10, 12 का 2 हासिल गया 1, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास है 5 से 15 और 1 16, क्लियर। अब क्या नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, 2 5 द 10, 0 हासिल गया 1, 2 टू द 4 और 1 5 और 2 3 द 6। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये सब छोटी क्लास में आपने किया है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो 3 5 द 15 और हासिल गया 1, ठीक है। 3 टू द 6 और 7, ठीक है। और इसके बाद आपके पास मौजूद है, क्या मौजूद बेटा, 3 3 द 9। तो 3 3 द 9 यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है। अब इधर आपने डेसिमल का ख्याल रखना है। तो डेसिमल पॉइंट आपका कहाँ आएगा बेटा, डेसिमल पॉइंट आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है, आखिरी वाले क्रम के मुताबिक आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो क्या आएगा बेटा, 5 और ये क्या आएगा आपका 2, 5 में 10 और 10 से 16 का 6 हासिल किया 1। तो ये क्या होगा बेटा आपके पास, 7 से 14 और 1 15, ठीक है। और हासिल किया आपके पास आया 10.5625, 10.5625। तो मैं यहाँ लिखूँगा 10.5625, लिख दिया मैंने इसको, क्लियर है। अब क्या है बेटा, इसको आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या है बेटा, हम जानते हैं कि हमें जो आपके पास कोएफिशिएंट मौजूद है उसको 1 से लेकर 9.999 के दरमियान रखना है। जबकि ये क्या है बेटा 10 है, तो डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस लेफ़्ट मूव कर दें। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1.05625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। और ये क्या है बेटा नंबर, इसको हमने मल्टीप्लाई यानी सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, बाय यूजिंग दी रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है।
तो इसी तरीके से मैं आपको एक और सवाल देता हूँ, ठीक है, जिसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा सवाल हमारे पास क्या है। सवाल है हमारे पास 4.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और उसके ऊपर 2, ठीक है। किस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो बेटा ये इसके साथ ही पावर 2 है, इसके साथ ही पावर 2 है, तो ये होगा 4.00 उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2। 4 का स्क्वायर आपके पास होगा 16.00 लगा दें, ठीक है। और ये क्या होगा आपके पास 5 2 10, तो 10 की पावर क्या आ गया बेटा 10 आ गई। और ये क्या है बेटा हमारे पास सॉल्व हो गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि 4 2 8 लिख दीजिएगा, तभी मैं आपको इस सवाल को मैंने आपको बताया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब एग्जाम्पल है 1.14। तो इसमें हमारे पास बेटा रूट्स की कंडीशन है और इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो हमें ज़्यादा सवालात नहीं दिएगा, एक एक सवाल दिएगा, लेकिन आपको तो सीखना है, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखें, ठीक है। 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 ये सवाल है हमारे पास। तो कुछ ऐसी कंडीशंस बनानी है हमें कि ये जो रूट आप देख रहे हैं ये कौन सा रूट है बेटा, स्क्वायर रूट है, ठीक है। और स्क्वायर रूट जो है वो कट जाएगा किससे, स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमें कंडीशंस ऐसी ही करनी है कि इसके साथ भी स्क्वायर बना लें और इसके साथ भी स्क्वायर बना लें। तो आइए देखिए किस तरीके से बनता है। तो बेटा ये आप 2.5 देख रहे हैं, ठीक है। तो 2.5 को आप क्या करें, 1 डेसिमल क्या है बेटा राइट मूव करवाएं, ठीक है। तो जब आप 2.5 को 1 डेसिमल राइट मूव करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। क्लियर है, हो गया। अब क्या करना है बेटा, तो अब देखें, तो 25 को क्या करते हैं बेटा, आप जानते हैं 25 जो बराबर होता है वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 25 की जगह मैं लिखता हूँ 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 की जगह मैं लिखता हूँ, ठीक है, 10 की पावर 6 की जगह मैं लिखता हूँ 10 की पावर 3 और उसके ऊपर 2 लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसे मौजूद है तो 10 की पावर 6 ये दोबारा हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब क्या होगा कि ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर से रूट कट गया और हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इस तरीके से जो सवाल था हमारे पास रूट का, इसको भी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, ठीक है। तो अगर आप एक सवाल और सॉल्व करना चाहते हैं तो इस सवाल आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपके पास मौजूद है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर आपके पास आएगा तो आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम वीडियोस और तमाम कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।